हे गाइस, एक और कॉमन कंफ्यूजन काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अपने वर्कआउट प्लान को हम कैसे डिज़ाइन करें। इसको एक सिंप्लीफाई करता हूँ कि कैसे आप समझें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहली बात तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ को, ज़्यादातर ये स्ट्रेंथ वाले लोग पूछते हैं जो मोर ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं कि टोटल अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी कैटेगरी को डिसाइड मत कीजिए कि स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ओवरऑल बिगिनर में हूँ, इंटरमीडिएट में हूँ या एडवांस में हूँ। बॉडी पार्ट का आपको नॉलेज ऑलरेडी है, वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हो। अब कीजिए ये कि इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को आप एक्सरसाइज सिलेक्ट कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल अगर पुश मूवमेंट है, चेस्ट है, शोल्डर है, ट्राइसेप है, तो आपका पुश मूवमेंट कैसा है। इसी तरह से आपका अगर पुल मूवमेंट है, बैक है, बाइसेप है, सो इस तरह से इंडिविजुअली अपने पुश मूवमेंट को, पुल मूवमेंट को, लोअर बॉडी में स्क्वाट हो गया या आइसोलेशन मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट, अकॉर्डिंगली अपने आप को इंटरमीडिएट, बिगिनर एंड एडवांस कैटेगरी को डिसाइड कीजिए एंड देन वर्कआउट को सिलेक्ट कीजिए। अगेन और सिंप्लीफाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सरसाइज आपको आइसोलेशन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, सो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप कंपाउंड मूवमेंट सिलेक्ट कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपसे फ्लाई मूवमेंट चेस्ट का नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि पुशअप करने की कोशिश कीजिए या फिर डंबल से बेंच प्रेस करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह से शोल्डर में अगर लैटरल एंड फ्रंट रेज वगैरह नहीं हो पा रहा है तो आइसोलेशन मूवमेंट के ऊपर और टाइम वेस्ट करने की बजाय, अपने जॉइंट को डैमेज करने की बजाय आप ट्राई ये कीजिए कि कंपाउंड मूवमेंट कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट में फॉर एग्जाम्पल आप अर्नोल्ड प्रेस कर सकते हो, बाबल प्रेस कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर बाइसेप पे अब आते हैं छोटे मसल पे, कि अगर छोटे मसल की भी आइसोलेशन मूवमेंट है सब, चाहे वो कर्ल हो, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल हो, प्रेशर कर्ल हो, हैमर कर्ल हो, तो अब इसकी कैसे किया जाए। सो आप रिवर्स ग्रिप में पुल मूवमेंट कर सकते हो। जितने भी आप पुल मूवमेंट लैट से ले कर रहे हो उसके अंदर आपका बैक वैसे ही वर्क हो रहा है, चाहे वो रोइंग क्यों नहीं होता है। सो आप उसके ऊपर हेवियर जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी बाइसेप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अपने कैटेगरी को डिसाइड करना है, ना कि ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंटरमीडिएट एंड बेसिक एंड एडवांस के अंदर अपने आप को सिलेक्ट मत कीजिए, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होता है तो कहीं बिगिनर होता है। सो इस तरह से डिसाइड कीजिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो अपने कॉन्टैक्ट में जो भी फिटनेस एक्सपर्ट है, जिसे नॉलेज है, काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, उससे ये चीज़ डिस्कस कीजिए, अपना असेसमेंट करवाइए कि मेरा फिटनेस लेवल कहाँ पर है एंड अकॉर्डिंगली अपने वर्कआउट प्लान को ऑल्टर कीजिए और बेटर रिजल्ट के लिए आगे बढ़िए, ना कि अपना टाइम वेस्ट कीजिए जो कि सिर्फ इंटरनेट से आपने एक्सरसाइज चूज़ की हुई है और बस उस पर मेहनत किए जा रहे हो और प्रोग्रेस आपको दिख ही नहीं रहेगा। आई होप समझ आया होगा। मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अगर फिर भी नहीं समझा है तो आप मैसेज कीजिए, मैं अगेन इसके ऊपर वीडियो बना करके समझाऊंगा। थैंक यू।